हमने पढ़ा था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई डिफाइन कर पाएगा व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है? प्रीवियस टर्म में कोई सेम नंबर को ऐड करने पे वो सेम कॉमन नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सीरीज है 2 4 6 8 10। क्या ये एपी है या नहीं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? है। क्यों है? मैंने देखा इसमें क्या ऐड हो रहा है? +2। क्या ऐड हो रहा है? +2 एंड +2। अगर कोई सेम नंबर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज एन एपी। क्लियर है? तो यहां पर हम कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? ये फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। अगर मैं बोलूं सेकेंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A2, दैट इज A3, A4 एंड A5। समझ में आ रहा है? सेकेंड टर्म को A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म को A3 लिखेंगे, 10th टर्म को A10 लिखेंगे। यहां पर D क्या होता है? D इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कोई भी नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस टी। ए एन किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म। nth टर्म इन द सेंस, अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो A5, 10th टर्म चाहिए तो A10, 15th टर्म चाहिए तो A15। क्लियर है? nth टर्म मतलब 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an nth टर्म से। अब अगर वेरीफाई करना है वेदर दिस इज एन एपी और नॉट, तो हम लिख के कैसे दिखाते हैं? हम चेक करते हैं कि सारे कॉमन डिफरेंस क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। कॉमन डिफरेंस इन द सेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 इज व्हाट? सेकेंड टर्म। A इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। तो A2 क्या है इस केस में? A2 क्या है? 4 माइनस A क्या है? 2। आंसर क्या मिला? 2। D इज 2। सेकेंड बार चेक करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज 6, सेकेंड टर्म इज 4। आंसर क्या मिला? 2। देन अगेन फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म इज 8, थर्ड टर्म इज 6। आंसर क्या मिला? 2। अगेन फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, दैट इज 10 माइनस 8। आंसर क्या मिला? 2। क्या सारे कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं क्या? यस। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द वैल्यूज, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। क्लियर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या? ऐसा सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिसमें हम कोई सेम चीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो चीज जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द सीक्वेंसेस आर एपी और नॉट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1। जो लोग नहीं थे क्लास में उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? तो हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे। सबको आ गया? बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। किसी को डाउट है तो बोल दो अभी भी। आता है सबको? समझ में आ गया? कैसे पता करेंगे एपी है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? नेक्स्ट टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, देन ओनली इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डाउट है? क्या पॉइंट? पॉइंट और अपॉन वाले? पॉइंट और अपॉन वाले कर लेते भाई, एक एक एग्जांपल ध्यान देंगे। अब जो लोग नहीं आए थे वो बताएंगे वेदर इट इज एन एपी और नॉट। अनीता बताओ, एपी है क्या? एपी है? कौन कौन बोल रहा है एपी है? सब बोल रहे हैं। क्यों है एपी? क्योंकि 0.5 ऐड होता जा रहा है। 7.5 में 0.5 ऐड किया, 8 आ गया। 8 में 8.5 ऐड किया, क्या आ गया? 8.5 आ गया। ऐसे ही हम यहां पर निकाल सकते हैं
कि 8 माइनस 7.5 क्या आ गया 0.5, दिस माइनस दिस इज 0.5, दिस माइनस दिस इज अगेन 0.5 एंड दिस माइनस दिस इज 0.5। सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज एन एपी। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं एक। क्या ये एपी है क्या? नहीं है एपी। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे, 1 - 1/2 इज व्हाट 1/2, तो यहां पर तो 1/2 मिल रहा है। दिस माइनस दिस दैट मीन्स 3/2 - 1 क्या मिलेगा अगेन 1/2। यहां दोनों में 1/2 मिल रहा है। लास्ट वाला चेक करते हैं, दिस माइनस दिस 7/2 - 3/2 दैट इज 4/2 विच इज 2। यहां 1/2 मिला, यहां 1/2 मिला, बट यहां पर क्या मिला 2। थ्रू आउट दी सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां सेम मिला, यहां सेम मिला, बट लास्ट में सेम नहीं मिला, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। पढ़ लिया क्या सबने? देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोल रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। बोल रहे हैं जो कंडीशंस गिवन है इसमें जो भी सिचुएशंस है क्या वो एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर लगेगा, है ना। बट अगर मैं बोलूं कि टोटल सॉरी 8 रुपीस लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीस, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीस, तो अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा 23, 15 + 8 इज 23। तो इसका सीक्वेंस बना के देखते हैं। चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितना चार्ज लगेगा 15, क्योंकि चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15। चार्ज फॉर 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर्स अगर आपने ट्रेवल किया है तो फर्स्ट किलोमीटर का आप 15 रुपीज पे कर चुके, अभी 8 रुपीज और पे करोगे, कितना पे कर दोगे टोटल 23। चार्ज फॉर 3 किलोमीटर्स 23 + 8, समझ में आ रहा है ना। पहले 2 किलोमीटर्स का चार्ज 23 हो गया था, फिर 3 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया तो +3 और हो जाएगा, कितना पे करना पड़ेगा 23 + 8 दैट इज 31। एंड 4 किलोमीटर्स के लिए 31 + 8 विच इज 39। अब क्या हम क्या निकालते जाएंगे क्या, उसको पूरा घर तक नहीं छोड़ के आना है किलोमीटर्स के हिसाब से, हमें सिर्फ कितने टर्म्स चाहिए 4, कितने मिनिमम 4, 4 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो कम से कम आप 4 नंबर्स निकालोगे, उसमें पता करके दिखाओगे कि सेकंड माइनस फर्स्ट करने पे जो आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड करने पे जो आ रहा है, और जो फोर्थ माइनस थर्ड करने पे आ रहा है, सबकी वैल्यू अगर सेम है तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर है, कम से कम 4 टर्म्स निकालने ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या बन रहा है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब चेक करना है कि एपी है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a, a2 इज व्हाट 23 - 15 विच इज 8। सेकेंड डी कैसे निकालेंगे, a3 - a2, थर्ड टर्म इज 31 - 23 विच इज अगेन 8। लास्ट a4 - a3 which is 39 - 31 which is again 8। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस is same, since the common difference is same for all the values, therefore it is an arithmetic progression AP। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो क्वेश्चन में आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है कि पहले किलोमीटर के लिए इतना चार्ज लग रहा है, आने वाले हर किलोमीटर के लिए इतना इतना चार्ज लग रहा है, तो हमने निकाल लिया 1 2 3 4 करके इतना इतना चार्ज लगेगा। बस वो जो सीक्वेंस बन रहा है, जो चार्जेस का सीक्वेंस बन रहा है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एपी और नॉट। अभी क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक में क्या है, एयर प्रेजेंट है, कितनी एयर प्रेजेंट है नहीं पता, कितनी भी प्रिज्यूम कर सकते हैं। मान लो हमने ले लिया कि
उसमें एयर प्रेजेंट है 100, है ना, 100 यूनिट्स एयर उसमें प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है, वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, जितनी भी एयर उसमें एट एन इंस्टेंस प्रेजेंट है, किसमें, सिलेंडर में, उसमें एक बार में उसका 1/4 पार्ट निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट्स का एयर उसके अंदर है, तो पहली बार में उसका 1/4 निकाल देगा। 1/4 ऑफ 100 इज व्हाट, 25, हटा देगा, बचेगी कितनी, 75। अब दूसरी बार जो वो पंप निकालेगा, अब 100 का 1/4 पार्ट नहीं निकालेगा, रिमेनिंग एयर दैट इज 75, उसका 1/4 पार्ट निकाल लेगा। फिर जो रिमेनिंग एयर बचेगी, फिर उसका 1/4 पार्ट निकाल लेगा। ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्या बन रहा है, सीक्वेंस। तो पहले क्या है, इनिशियल अमाउंट, फिर आफ्टर फर्स्ट पंप कितना बच रहा है, फिर आफ्टर सेकंड पंप कितना बच रहा है, आफ्टर थर्ड पंप कितना बच रहा है। तो ऐसे 4 वैल्यूज निकालेंगे। अब मान लो मैंने यहां पर 100 यूनिट्स अज्यूम कर लिया, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 100 यूनिट्स अज्यूम कर लिया, तो पहली बार में कितना बच रहा है, 75, क्योंकि 25% बाहर चला जा रहा है। कितना बच रहा है, 75। अब 75 का 1/4 करोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। फिर उस डेसिमल का 1/4 करना पड़ेगा और डेसिमल आ जाएगा। फिर उस डेसिमल का 1/4 करना पड़ेगा और डेसिमल आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये लिबर्टी है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं कि कितनी एयर प्रेजेंट है, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी यूनिट्स ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट रख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर कितना अमाउंट है उसका, उससे मतलब नहीं है, कितना अमाउंट वो हर बार रिमूव कर रहा है उससे मतलब है। हर बार वो 1/4 ही रिमूव कर रहा है, चाहे उसमें 100 यूनिट्स हो, 200 हो, 300 हो या 500 यूनिट्स हो। क्लियर है। तो यहां पर हम ऐसा नंबर लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, क्या बोल रहा हूं, ऐसा नंबर लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए कि जिसको हम 1/4 करते जाए तो डेसिमल में आंसर ना है। क्यों, डेसिमल वैल्यू निकालने में टाइम जाता है और हमें बोर्ड में टाइम को ही बचाना है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर मैं ऐसा नंबर लूंगा जिसको एटलीस्ट 3 बार, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो हमारी इनिशियल जो प्रेजेंट होगी उसी को ले लेंगे, कम से कम 4 वैल्यूज चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको 3 बार 1/4 कर दें तो भी आंसर डेसिमल में ना आए। क्लियर है। तो अब वो बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है जो 4 का मल्टीपल हो, क्योंकि 4 को ही आप क्या कर रहे हो, 1/4 करके डिवाइड करते जा रहे हो। तो 4 का क्यूब भी रख सकते हो आप, है ना, जो रखना चाहो रख सकते हो, बट ऐसी वैल्यू जिसको डिवाइड करने पे 4 से डेसिमल में आंसर ना आए। कितनी बार, 3 बार। क्लियर है। बार बार बोल रहा हूं, ये अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। तुम चाहो तो 100 रख लो उसको, कि एयर कितना प्रेजेंट है, 100 प्रेजेंट है, फिर उसका 25 निकल गया, फिर उसका 25% निकल गया, मतलब 1/4 निकलता जाएगा एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी वैल्यू ले लें हम जिसको 1/4 करने पे डेसिमल में आंसर ना मिले। 160 नहीं कर सकते, 1600 कर लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द यूनिट्स ऑफ एयर प्रेजेंट इनिशियली बी एक्स। हमने एक्स नहीं, हमने क्या लिया, 1600 यूनिट्स ले लिया। किसको समझ में नहीं आया कि हमने 1600 क्यों लिया, बाकी सबको समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया थोड़ा। क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया कि पंप कर क्या रहा है, क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया थोड़ा। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जितना भी एयर प्रेजेंट है, ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें जितना भी एयर प्रेजेंट है एट अ टाइम, उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है कौन, वैक्यूम। वैक्यूम बार बार जा रहा है रिमूव करके आ रहा है, बार बार जा रहा है रिमूव करके लेके आ रहा है। तो वो कितना रिमूव कर रहा है, कितना बच रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो इसमें कितना यूनिट्स है, 160 यूनिट्स है फॉर एग्जाम्पल, या 1600 ले लेते हैं। इतने यूनिट्स है इसके अंदर। पहली बार जब पंप जाएगा तो कितना रिमूव करेगा, इसका 1/4 पार्ट रिमूव करेगा। किसका 1/4, 16 जितना प्रेजेंट है उसका 1/4। तो 1/4 ऑफ 1600 कितना होता है, 400। पहले कितना था, 1600, कितना रिमूव कर दिया, 400, कितना बचा, 1200। पहली बार इनिशियली कितना था, 1600, पंप गया 1/4 निकाल के लाया, कितना निकाल दिया उसने, 400, कितना बचा दिया, 1200। दूसरी बार गया तो अभी रिमेनिंग एयर उसको कितनी मिली, 1200। तो अब वो 1/4 किसका रिमूव करेगा, जितनी एयर प्रेजेंट है दैट इज 1200। तो इसका 1/4 रिमूव करेगा, मतलब अब कितना रिमूव करेगा वो, 300। तो 1200 में से उसने 300 रिमूव कर दिया, कितना बच गया, 900। अब जब वो चौथी तीसरी बार जाएगा तो वो क्या करेगा, किसका 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, 900 का 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, तब जाके रिमेनिंग एयर बचेगी।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन में हो क्या रहा है? अब 1600 ही क्यों लिया? जैसे तुमको समझ में आ रहा है, मैं वन फोर्थ किया, क्या बच गया? 1200 बच गया। फिर वन फोर्थ किया, 300 माइनस किया, 900 बच गया। फिर से वन फोर्थ करेंगे, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल आया क्या? नहीं आया। बट मैं कोई और वैल्यू ले लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 ले लेता, तो पहली बार अगर मेरे पास 100 यूनिट्स प्रेजेंट है, या परसेंटेज में बात करें कि गैस हमारा जो एयर है, टैंक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 100% फिल्ड है, तो पहली बार वो जाएगा वन फोर्थ रिमूव करेगा, किसका? 100 का। कितना हो जाएगा? वन फोर्थ ऑफ 100, दैट इज 25। 25 रिमूव कर दिया, अब कितना बचा? अब इसका वन फोर्थ करना है, तो डेसिमल में आंसर आएगा। फिर जो डेसिमल में आंसर आएगा उसको 75 में से माइनस करना है। 75 में से माइनस करोगे, वो आएगा तुम्हारा रिमेनिंग है। काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तो इसीलिए हमने क्या किया, 1600 ले लिया, ताकि ऐसी वैल्यू मिले जहां पर डेसिमल में वैल्यू ना आए। क्लियर है? सबको क्लियर है अभी? किसी को डाउट तो नहीं है हमने 1600 क्यों लिया? 1600 इज डिविजिबल बाय 4, कम से कम 4 बार, इसलिए मैंने 1600 लिया। 160 भी लेते तो वो 3 बार डिविजिबल होता, तो चौथी बार डेसिमल आ जाता। एक बार चल जाता है, 160 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1600 यूनिट्स हमने मान लिया कि इनिशियली उसमें प्रेजेंट है। अब अगर मैं बोलूं एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप, फर्स्ट पंप के बाद कितनी एयर बचेगी? पहले 1600 थी, अब कितना रिमूव कर रहा है वो? वन फोर्थ। किस में से रिमूव कर रहे हैं? 1600 में से वन फोर्थ ऑफ 1600 माइनस कर रहे हैं। मतलब 1600 में से हम कितना रिमूव कर रहे हैं? 400, विच इज व्हाट? 1200 बच जाएगी। अभी अभी हमने देखा। आफ्टर सेकेंड पंप क्या होगा? आफ्टर सेकेंड पंप क्या होगा? 1200 अभी रिमेनिंग है, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? वन फोर्थ ऑफ 1200, विच इज वॉट? 300। तो कितना बचेगा? 1200 माइनस 300, विच इज 900। अब देखो एक और चीज समझो, आप चाहो तो इसका थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हो, चार वैल्यूज हो जाएंगी क्या? एक, दो, तीन और चार। बट यहां पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं, क्या मिलेगा? -400। क्या मिलेगा? 1200 माइनस 600। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, क्या मिलेगा? -400। थर्ड टर्म माइनस सेकंड कर रहा हूं, क्या मिल रहा है? -300। तो यहां पर साफ साफ मुझे अगर दिखाई दे जा रहा है कि ऑलरेडी ये एपी नहीं बन रहा, क्योंकि पहली बार में डिफरेंस आ रहा है -400, दूसरी बार में आ रहा है -300, तो उस केस में आपको जरूरत नहीं कि आप चौथी टर्म निकालो। बट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ एक एक दो दो सेकंड बचा सकते हैं, ताकि टाइम कम ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको बहुत छोटी इजी इजी वैल्यू है तो करके देख लो डायरेक्टली, कि अगर तीसरी वैल्यू में पता चल जा रहा है कि एपी नहीं है, तो चौथी वैल्यू मत निकालो। क्लियर है? तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, देयरफॉर द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या है? क्या बना? 1600, 1200 एंड 900, सो ऑन। अब डी कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1200 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1600, विच इज -400। फिर डी कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2, विच इज 900 माइनस 1200, विच इज अगेन -300। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, where it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. कैसे करेंगे भाई, इसको कोई बता सकता है? पहले मीटर का कॉस्ट क्या लग रहा है? 150। सेकेंड मीटर का 200, थर्ड का 250, फोर्थ का क्या एपी बन रही है क्या, जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है? लिख लो भाई, सब लोग करो सॉल्व। बस लिखते जाओ। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर 150, कॉस्ट ऑफ 2 meters 150 plus 50, second meter that is 150 plus 50 200, cost of third meter 250, and so on.
नोट कर लेंगे सब लोग, आखिरी में स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, फोर्थ पार्ट। सबका ध्यान क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एट 8% पर एनम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किस किस को डिफरेंस पता है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किस किस को डिफरेंस पता है? शायद भूल गए, सबने पढ़ा है ना? देखो ध्यान दो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबका ध्यान यहां पर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहले हम बात करते हैं कि लेट्स से हमने कुछ अमाउंट किसी से बोरो किया है ना, लेट्स से हम दिया से ले लेते हैं 100 रुपए, ठीक है? क्या लड़कों से लेते हैं ना तो लड़के जल्दी वापस मांगने लगते हैं, तो इसीलिए तो 100 रुपए ले लिए हमने दिया से, ठीक है? अब दिया से हमने 100 रुपए ले तो लिए, मैंने बोला मैं अगले साल वापस करूंगा, तो इसने बोल दिया ठीक है, बट बोला ऐसे नहीं, इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? अमाउंट कितना था? 100, इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 10% ईयरली। अब मान लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मान लो 1 साल कंप्लीट हो गया, अब 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद मुझे अगर पैसे रिटर्न करने हैं तो मैं कितना अमाउंट रिटर्न करूंगा? 100 प्लस 10% इंटरेस्ट एज वेल, तो 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10। तो मुझे कितना अमाउंट रिपे करना पड़ेगा? 110, राइट? अब मान लो कि 100 रुपए जमा नहीं हो पाए मेरे पास पूरे साल में, है ना? होता है कभी कभी 100 रुपए जमा नहीं हो पाए पूरे साल में, तो मैंने बोला मैं इस साल वापस नहीं कर रहा हूं, कब वापस दूंगा? अगले साल वापस दूंगा। तो उसने बोला ठीक है अगले साल दे देना, बट अगले साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में, तो अगले साल का 10 रुपए और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 120, 10 रुपीज और ऐड हो जाएगा। दूसरे साल भी नहीं हुए तो तीसरे साल कर देंगे भाई, है ना? हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तीसरे साल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 130। क्लियर है? ये हो गया इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है भाई। ध्यान दो, हमने 100 रुपए वापस से ले लिए, किससे लिए? दिया से ही लिए भाई, 3 साल हो गए वापस नहीं मांगे अभी तक, तो 100 रुपए हमने ले लिए। अब पहले साल मुझे वापस करने, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? वही 10% के साथ रिटर्न करने, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 विच इज वॉट? 110। क्लियर है? अब सेम केस है भाई, अभी भी 100 रुपए जमा नहीं हो पाए, है ना? तो क्या बोलेंगे हम? अगले साल देंगे। अब अगले साल देंगे तो ठीक है, बट दिया ने बोला अब अगले साल मैं ले लूंगी, बट अब थोड़ी सी लालच आ गई उसके मन में, उसने बोला कि मैं अब 120 रुपए नहीं, अभी मैंने कितने दिए थे? 100 रुपीज, उस पर 10% इंटरेस्ट लग गया, कितना हो गया? 110। अब मेरे आपके पास 100 रुपए नहीं है, अब कितने हैं आपके पास? 110 रुपए है, तो अब जो 1 साल लगेगा इंटरेस्ट, वो कितने पे लगेगा? 110 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे, अगर मैं आज के डेट में रिटर्न करता 1 साल बाद, तो मुझे कितने रिटर्न करने पड़ते? 110। तो अभी मेरे पास कितने उसके? 110 है, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 10%, वो किस पे लगेगा? 110 पे लगेगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 110 तो है, प्लस 10% ऑफ 110, 110 का 10% इज व्हाट? 11। कितना हो गया? 121। मान लो सेकेंड ईयर नहीं हो पाया, हम कब देंगे? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में किस पे 10% लगेगा? 121 पे। 121 प्लस 10% ऑफ 121 इज व्हाट? 12.1। 12.1 दैट इज 133.1। डिफरेंस देखो, पहले साल कितना था? 110। यहां पर भी कितना था? 110। यहां सेकेंड ईयर कितना हो गया? 120। यहां कितना हो गया?
121, कितना बड़ा डिफरेंस है देख रहे हो, 1 रुपए का। यहाँ कितना है, 130, या कितना हो गया 133। यहाँ तो छोटा अमाउंट है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बहुत लाखों का फर्क आ जाता है जब हम बड़े अमाउंट की बात करते हैं। तो यहाँ देखो सिर्फ 100 रुपए की बात है, 130, 133, इसमें 3 4 जीरो और लगा दो तो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से डिफाइन कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है पर ईयर वो ऐड होता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो आपने 10 रुपीज का इंटरेस्ट दिया और ये 110 अमाउंट बन गया, 110 अमाउंट आपका अब अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। फिर प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट बनेगा, जो ऐड होकर अमाउंट आया वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। जो 10% लगेगा वो अगले अमाउंट पे लगेगा। क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 10,000, कितने पे, 8% कंपाउंडेड एनुअली, है ना। 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट कैसा मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या, कि पहले साल 10,000 पे 8% मिलेगा, कितना हो जाएगा 10,800, क्योंकि 8% ऑफ 10,000 इज व्हाट 800। तो पहले साल जो इंटरेस्ट मिला 800, अमाउंट कितना बन गया 10,800। अब जो अगले साल का 8% कैलकुलेट होगा वो 10,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, किस पे कैलकुलेट होगा, 10,800 पे कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम क्या करते, जितना अमाउंट है सब में 800 800 करते जाते, ऐड, आंसर मिल जाता, एपी आ जाती। बट याद रखो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाएगा। क्यों बन रहा है, क्या यहां पर चेक करो, दिस माइनस दिस 10 रुपए है, दिस माइनस दिस 11 रुपए है, दिस माइनस दिस 12.1 रुपीज है। तो यहां पर ये एपी बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। सिंपल इंटरेस्ट चेक करो, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 10, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाता, बट हमको शो करके दिखाना। बड़े आगे, तो हमारे पास अमाउंट कितना है फोर्थ पार्ट में, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है 8%, बट कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहां पर इनिशियल अमाउंट कितना है, दिस इज इनिशियल, आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, भाई 10,000 आपने डिपॉजिट किए हैं, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 8%, किसका 8%, 10,000 का जितना आपने डिपॉजिट किया। तो 10,000 तो आपके पास ऑलरेडी है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, उसमें इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है 8% ऑफ व्हाट 10,000, विच इज 800। तो 10,000 प्लस 800 इज 10,800। तो इनिशियल अमाउंट था 10,000, अब हो चुका है 10,800। अब अगर मैं बात करूं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अब पहले क्या था 10,000 थे, उस पे 8% इंटरेस्ट लग गया। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10,000 पे नहीं लगेगा, इस पे लगने वाला है 10,800 पे लगने वाला है। तो अब क्या होगा 10,800 पे 8% लग जाएगा, 8% ऑफ व्हाट 10,800। सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा 10800 प्लस 8, सबको सिंप्लीफाई करना आता है ना, परसेंटेज हटा, डिवीजन में 100 आया, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 10800, ये कैंसिल आउट हो गया, 10800 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 864, ऐड करेंगे कितना मिलेगा 1164, नहीं 11664, इतना अमाउंट आ गया। क्या ये एपी बना रहा है क्या, तो चौथा टर्म निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंसेस 10,000 था इनिशियली, देन 10,800, देन 11,664 एंड सो ऑन। डी निकाल के दिखाएंगे, डी इज व्हाट A2 माइनस A2 इज 10800 माइनस 10,000 विच इज 800। सेकेंड डी हम निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, A3 इज व्हाट 11664 माइनस A2 इज 10800, यहां पर मिलेगा 864। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, पहले में 800 आ रहा है, दूसरे में 864 आ रहा है, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपके पास ए और डी गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है,
क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल के देने हैं। कैसे निकालते हैं फर्स्ट फोर टर्म्स? आपके पास लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? एपी है क्या? नहीं है। कौन कौन बोल रहा है एपी है? क्या है कॉमन डिफरेंस? 4 कॉमन डिफरेंस है, सबको दिखाई दे रहा है। दिस इज एन एपी। अगर मैं बोलूं इसका नेक्स्ट टर्म निकाल के दो, 19, उसका नेक्स्ट टर्म 23, उसका नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है नेक्स्ट टर्म? बाय एडिंग 4। 4 क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और डी गिवन है, जैसे कि फर्स्ट टर्म यहां पर 3 है एंड डी इज व्हाट? 4, तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म तो ए आ गया डायरेक्टली 3। A2 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज ए, उसमें मैं डी ऐड कर रहा हूं। ए इज व्हाट? 3, डी इज व्हाट? डी इज व्हाट? 4। आंसर क्या मिल रहा है? 7। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म प्लस डी। सेकेंड टर्म में डी ऐड करोगे, थर्ड टर्म मिल जाएगी। सेकेंड टर्म इज व्हाट? निकाली हमने 7 प्लस 4, कितना आ गया? 11। फिर फोर्थ टर्म के लिए a3 प्लस डी दैट इज 11 प्लस 4 विच इज 15। a5 के लिए आप क्या करोगे? a4 प्लस डी विच इज 15 प्लस 4 विच इज अगेन 19 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म हमेशा कैसे मिलेगी? प्रीवियस टर्म में डी ऐड करो, प्रीवियस टर्म में डी ऐड करो, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे बताओ कितनी टर्म्स चाहिए हमें? फर्स्ट 4। फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए हमें। ए क्या गिवन है उसमें और डी क्या गिवन है? ए भी 10 है और डी भी 10 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ए इज गिवन एज 10 एंड डी इज गिवन एज 10 एज वेल। तो ए फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 10। सेकेंड टर्म कैसे आएगी? 20। फर्स्ट टर्म में आप डी ऐड कर दो, आंसर क्या मिलेगा? 20। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए आप a2 इज व्हाट? 20, उसमें डी ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 30। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में आप ऐड करोगे, आंसर क्या मिलेगा? 40। पता है भाई कॉमन डिफरेंस 10 है, तो फर्स्ट टर्म अगर 10 है, सेकेंड टर्म 20 आ जाएगी, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। तो हमारे पास चारों टर्म्स आ गई। ऐसे ही करके मुझे बाकी के सारे पार्ट करके दिखाएंगे सब लोग। सबने कर लिए सारे पार्ट? मुझे सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है? -2, a2 is -2, a3 is -2 एंड a4 is -2 एज वेल। क्यों? क्योंकि सब में आप प्लस 0 कर रहे हो। थर्ड पार्ट में a क्या है? 4 और d क्या दिया हुआ है? -3। तो आपका a आ गया 4, a2 क्या आया? 4 प्लस -3 करने पे 1, और a3 क्या आया? 1 प्लस -3 करने पे -2 एंड a4 -5, -2 -3 करने पे -5। हमने क्या किया? सब में +3 प्लस -3 ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में a क्या है? -1 और d क्या है? 1/2। तो a तो आ गया -1, a2 क्या आया? -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 1/2 दैट इज -1/2। a3 इज व्हाट? 0, क्योंकि -1/2 प्लस d करोगे दैट इज +1/2, आंसर आ गया 0। a4 1/2 कैसे? 0 प्लस d किया 1/2, आंसर क्या मिला? 1/2। तो हमारे पास चारों टर्म्स आ गई। किससे? कहां 1 आएगा? ए 1 है कि -1 है? 1 है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। -1 है कि +1 है? किसकी बुक में +1 है? फोर्थ। अब फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? a -1.25 एंड d इज व्हाट? -0.25। a क्या मिला? -1.25। a2 क्या मिलेगा? a प्लस d। a इज -1.25 प्लस -0.25, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। 1.25 प्लस 0.25 इज व्हाट? 1.50 या फिर 1.5, जो कि माइनस का आएगा, -1.5। a3 इज व्हाट? a2 प्लस d। a2 आ गया -1.5 -0.25, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा? -1.75। a4 इज व्हाट? a3 प्लस d।
A3 is -1.75 minus 0.25 which is -2.00 और -2। क्लियर है? सबके सारे आंसर्स करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है इसमें? ए एंड डी। क्या ये एपी है ऑलरेडी? है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला गया फॉर द फॉलोइंग एपीज, दैट मींस दीज आर एपी। ये एपी है, आपको चेक नहीं करना है। तो आपको सबका डी निकाल के चेक नहीं करना है कि A2 माइनस A1 करा वो आया, फिर आपने A3 माइनस A2 किया वो निकाला, फिर A4 माइनस A3 किया तब जाके वो आया। ऐसा नहीं करना है, चेक नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला गया है दे आर एपी, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? सिर्फ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, दैट्स इट। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 3 माइनस और -3 बोला गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म, अनीता बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 3 एंड डी इज व्हाट? कैसे निकालेंगे डी? A2 माइनस A2 इज व्हाट? 1 एंड A इज 3। आंसर क्या मिला? -2। तो बस A निकालना था, 3 आ गया, D निकालना था, -2 आ गया। 4 पार्ट्स हैं, सब लोग करके दिखाएंगे। सेकेंड पार्ट में सबका A क्या है? -A -5 एंड D इज व्हाट? 4। सबका ये आ रहा है। थर्ड पार्ट में A क्या है? 1/3 एंड D इज व्हाट? 4/3। सबका आ रहा है, जिसका नहीं है बताना। फोर्थ पार्ट में A क्या है? एंड D 1.1। सबका आ गया 1 पॉइंट। क्या लिखी हुई है? सीरीज क्या है इसकी? 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। अब यहां पर मुझे बताओ D कैसे निकालेंगे? A2 दैट इज 1.7 माइनस A1 दैट इज 0.6, माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 1.7 माइनस 0.6, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। क्या आंसर मिला? 1.1। सो D शुड बी 1.1 एंड A इज 0.6। आगे बढ़े, सबने कर लिया। क्वेश्चन 4 ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following are APs? If they form an AP, then find the common difference T and write 3 more terms. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वेरीफाई whether they are APs or not। कैसे वेरीफाई करोगे? सारे D निकाल के देखने पड़ेंगे। A2 माइनस A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सबका D अगर सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन AP। फिर बोला गया है फाइंड D, तो हम D तो ऑलरेडी निकाल चुके होंगे क्योंकि हमने AP वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद बोला गया है फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब 4 टर्म्स आपके पास गिवन है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? A5, A6 और A7। कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट टर्म्स? फोर्थ टर्म में D ऐड कर देंगे, A5 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म में D ऐड कर देंगे, A6 आ जाएगा। एंड सिक्स्थ टर्म में D ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? A7। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला करके देखते हैं। 2, 4, 8 और 16 AP है क्या? क्यों नहीं है? हमने चेक किया। A2 माइनस A, 4 माइनस 2 तो 2 आ रहा है। A3 माइनस A2 विच इज 8 माइनस 4 विच इज 4। क्या दोनों D सेम है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट बताओ क्या है? 3 चेक कर रहे हैं ये AP है कि नहीं है। क्या AP? डायरेक्टली देखने तो नहीं समझ में आएगा, चेक करते हैं। A2 माइनस A2 इज 5/2, A इज 2, एलसीएम लेंगे। 5 माइनस 4/2 विच इज 1/2। तो पहला D तो 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 इज 3 माइनस A2 इज 5/2। एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 3 2 6 माइनस 5 विच इज अगेन 1/2। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 is what? 7/2 minus A3 is 3, LCM लेंगे। 7 minus 6 which is again 1/2। क्या कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है? therefore it is an
एपी, बट बोल रहे हैं एपी तो है, आपको क्या क्या बताना है इसके साथ, इसका कॉमन डिफरेंस डी, एंड देन फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकाली जाएंगी, प्लस करके। आपके पास फोर्थ टर्म है, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, आप क्या करोगे, ए फोर प्लस डी, ए फोर इज 7/2 प्लस डी इज 1/2, क्या आंसर मिलेगा 8/2 विच इज 4। ए सिक्स के लिए मुझे क्या करना है, फिफ्थ टर्म ए फाइव, फिफ्थ टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म इज 4 एंड डी इज 1/2, एलसीएम लोगे 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/2। ए सेवन दैट इज ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स आया है 9/2 प्लस डी इज 1/2, 10/2 विच इज 5। तो हमने डी भी बता दिया और नेक्स्ट 5 टर्म्स भी बता दिया। नोट करो सब लोग ये दो क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड टू नाइन्थ आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको डी चेक करना है। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल के देने हैं। अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे ध्यान देंगे। 10 में क्या गिवन है, ए 2a 3a 4a। चेक करना है वेदर इट इज एपी और नॉट। डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस ए, a2 इज व्हाट 2a माइनस a विच इज a। फिर दूसरा डी निकालेंगे हम, a3 माइनस a2, a3 इज व्हाट 3a, a2 इज व्हाट 2a। सबट्रैक्ट करेंगे क्या मिला a। अभी तक तो डी सेम आ रहा है। लास्ट चेक करते हैं, a4 माइनस a3 विच इज 4a माइनस 3a विच इज अगेन a। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी। तो अगर एपी है तो आपको क्या बताना है, डी क्या है, एंड देन फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स। मुझे बताओ फोर्थ टर्म तो है हमारे पास, a5 क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस डी दैट इज 4a प्लस a 5 है। सबको समझ में आ रहा है, a ऐड करेंगे तो फिफ्थ सिक्स टर्म क्या हो जाएगी 6a, एंड सेवन टर्म 7 है, दैट्स इट। अब मुझे बताओ नाइन्थ के बाद, टेंथ के बाद 11th टर्म, 11th क्वेश्चन क्या गिवन है, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए रेज टू द पावर 4। क्या ये एपी है, कौन कौन बोल रहा है एपी है, कौन कौन बोल रहा है एपी नहीं है, और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे वो क्या है, भगवान भरोसे हमारे भरोसे। चलो ठीक है, देखो डी क्या करेंगे, डी इज व्हाट a2 माइनस ए, a2 क्या है, a2 इज ए स्क्वायर माइनस ए। क्या ए स्क्वायर माइनस ए सिंप्लीफाई होके ए आ जाएगा क्या, नहीं ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सिंप्लीफाई होता है क्या, नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें से ए कॉमन ले लोगे तो यहां बच जाएगा ए और यहां बच जाएगा 1। इससे आगे तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो डी आ रहा है ए माइनस 1। दूसरा डी निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 इज व्हाट, a3 इज व्हाट a क्यूब माइनस a स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, बचेगा क्या a माइनस 1। अब a माइनस 1 तो ठीक है, यहां है a, यहां क्या है a स्क्वायर। क्या दोनों d सेम दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट 12th, बताओ क्या है, रूट 18, रूट 2 रूट 6, रूट 2 रूट 8, रूट 18 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है, कैसे करेंगे वेरीफाई। अच्छा पहले इतने नोट करो फिर आगे करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, रूट 8 को सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को आप सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 लिख सकते हो। रूट 18 को आप सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2। सबको समझ में आता है ना सिंप्लीफाई कैसे करना है, फैक्टराइज कर लो, जो नंबर दो बार आ रहा है उसको रूट के बाहर लिख लो। 32 को क्या लिख सकते हो, 4 रूट 2 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में सीरीज। अब चेक करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। कैसे चेक करेंगे,
ए टू माइनस ए टू इज वॉट 2√2 माइनस √2 2√2 माइनस √2 कितना होता है √2 a3 minus a2 a3 is what 3√2 minus 2√2 3√2 minus 2√2 is what again √2 फिर डी चेक करेंगे a3 माइनस a4 माइनस 8 3 दैट इज 4√2 माइनस 3√2 दैट इज अगेन √2 क्या कॉमन डिफरेंस सेम है देयरफॉर इट इज एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है √2 तो मुझे बताओ a5 क्या बनेगा this plus √2 that is 5√2 a6 क्या होगा 6√2 a7 क्या होगा 7√2 अब क्योंकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको आंसर भी इसी फॉर्म में देना पड़ेगा मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन नहीं है पूरे आंसर्स किस में रूट के टर्म्स में तो आपको इसको भी रूट के टर्म में देना पड़ेगा 5 अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 इज वॉट √50 6 अंदर जाएगा 36 इंटू 2 इज वॉट 72 तो √72 7 अंदर जाएगा 49 टाइम्स 2 98 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर नोट करो सर इसमें सारी वैल्यू सेम सेम तो बार बार दिखाना पड़ेगा सबको क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या लेके आओ अगर हो पाता है तो √3 तो √3 रहेगा √6 का भी फैक्टर 3 और 2 कोई भी दो बार नहीं आ रहा √6 ही रहेगा √9 इज व्हाट 3 और 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 तो एक 2 बाहर आ गया क्या बचा 2√3 आ रही बात समझ में अब करो भाई डी a2 माइनस ए √6 माइनस √3 सिंप्लीफाई हो सकता है क्या चाहो तो आप √6 को ऐसा लिख सकते हो √6 को √3 इंटू √2 फिर भी हम √3 अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा √2 माइनस 1 इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते नेक्स्ट डी निकालते हैं a3 माइनस a2 a3 इज वॉट 3 माइनस √6 अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ये वाला डी और ये वाला डी सेम है क्या सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी इजी था ये तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या चाहो तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ चाहो तो डी निकालते टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तुम्हारे ऊपर है तो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊं 1 9 25 49 साफ साफ दिख रहा है क्या ये एपी दिखाई दे रही है क्या नहीं चेक करके दिखा दो डी इज वॉट a2 माइनस ए 9 माइनस 1 8 अगेन डी इज वॉट a3 माइनस a2 दैट इज 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 क्या कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी ये भी एपी नहीं था क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ले आओ 1 25 49 72 चेक करते हैं एपी है कि नहीं 73 a2 minus a2 is 25 minus 1 that is 24 next 49 that is a3 minus a2 49 minus 25 कितना आएगा 24 अभी तक तो सेम चल रहा है आगे बात करते हैं a4 minus a4 is what 73 minus 49 कितना बच रहा है क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी बोल रहे हैं एपी है तो क्या करो डी बताओ और आखिरी में और 3 टर्म्स निकाल के दो तो हमें क्या चाहिए a5 कैसे आएगा 73 प्लस 24 विच इज 97 a6 कैसे आएगा 97 प्लस 24 विच इज 121 देन a7 121 प्लस 24 विच इज 145 ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्लियर है बाकी जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं सबके कल हो जाने चाहिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है